हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसआर निफ्टी बैंक निफ्टी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि मंडे के लेवल्स क्या-क्या हैं और इसके अलावा 28 तारीख को मार्केट का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, मार्केट की चाल कैसी रहेगी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के क्या हाल रहने वाले हैं, उसके लेवल्स क्या-क्या रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी सारे शेयर कीजिए। तो उससे ये होगा कि चैनल की ग्रोथ होगी। और जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना है या मेरे साथ ट्रेडिंग करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्लाइंट कोड मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो मैं आपको जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लूँगा। उस प्रीमियम ग्रुप में होता ये है कि लाइव मार्केट में आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा लेवल्स जनरेट होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रीव्यू मैं लेना चाहूँगा कि फ्राइडे को कैसा मार्केट रहा था और हम लोगों का जो मतलब दिए हुए लेबल्स हैं उस पे किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया। तो देखिए, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। और निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में सबसे पहले तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, है ना। तो बाय ऑन डिप के मार्केट के ही हिसाब से कर्सर पे ध्यान दीजिए। ये 9:15 बजे ओपन हुआ था 18,631 पर। हमारा दिया हुआ लेवल नीचे का जो था वो 596 का था। बार बार 596 से टच होके मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है। काफी देर कंसोलिडेट किया, 596 से टच होके फिर ऊपर गया। बट मैंने जैसा कि बोला हुआ है कि जो क्लोजिंग पॉइंट रहता है प्रीवियस डे का, वो एक बहुत बड़ा एक पाइवट पॉइंट रहता है या अच्छा लेवल माना जाता है। तो ये 651 का जो लेवल था क्लोजिंग पॉइंट, वो 651 पर जाके ऊपर निफ्टी रुक रही थी और बार बार वहीं से रेंज बाउंड मार्केट टाइप चल रही थी, वहां से सेलिंग आ रही थी और 596 से फिर ऊपर बढ़ रहा था। फिर ये जो था मतलब 650, मतलब 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमती रही पूरा दिन फ्राइडे के दिन। लेकिन ये था रेंज बाउंड मार्केट था, प्रीमियम भी अच्छा मूवमेंट कर रहे थे, तो फ्राइडे के दिन अच्छा रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने किस तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया वो भी देख लीजिए। कर्सर पे ध्यान दीजिए, देखिए ओपनिंग दी थी 43,339 पे, ठीक है। सीधे पहुंची, हमारा जो पहला लेवल था 43,442 और उससे ऊपर भी चली गई। बट वहां पे क्या हुआ कि 43,566 एक्चुअली ऊपर से सेलिंग आ रही, बार बार सेलिंग आई। तो अगेन 43,442 को क्रॉस करके ये नीचे आई, पहुंची 43,196 के लेवल पर। वहां पे काफी देर सस्टेन किया, एक बार तो उससे नीचे भी चली गई। बट अगेन मतलब जो हमारा दूसरा लेवल था 43,085 का, वहां तक ना जाते हुए यहीं से बाउंस बैक कर गई और 43,272 पर क्लोजिंग दे दी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज्यादा मूवमेंट किया, लेकिन वो नीचे की तरफ ज्यादा मूवमेंट किया। एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में क्रिएट होते हुए दिखा। नाउ अब मैं कल के लेवल्स आप लोगों को देने वाला हूँ। कल के मतलब कि मंडे के लेवल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले तो मैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा लिया है और इसके अलावा 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट के साथ साथ जो प्रीवियस इंडिकेटर्स हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं फ्रेश जो 28 तारीख के लेवल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और काफ़ी सारे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो पहला लेवल आप लोगों के लिए मैं सपोर्ट लेके आऊँगा, ठीक है। सपोर्ट पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर ने 18,649 पर, ठीक है। तो पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा
594 का। 594 के बाद आप लगाइए 539। 539 के बाद आप लगाइए 437। 437 के बाद 375 और 375 के बाद आप लगाइए फाइनली 255। ठीक है, ये हो गए 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। नाउ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंस जो रहेगा, फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका रहेगा 668 पे। ठीक है, 668 के बाद आपका रहेगा 723। 723 के बाद आप लगाइए 828। 828 के बाद 983 और 983 के बाद फाइनली आप लगाइए 19,038 का। ठीक है, तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। बैंक निफ्टी के लिए लगा लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है और प्रीवियस जो डाटा है वो मैंने रिमूव कर दिया है। पहले मैं सपोर्ट आप लोगों को बता दूं। पहला सपोर्ट आपका रहेगा 197, पहला सपोर्ट। इसके बाद 84, 43,084। इसके बाद 926। 926 के बाद आप लगाइए 795, 795। 795 के बाद फाइनली आप लगाइए 476। 476 का लगा लीजिए। ठीक है, ये 5 हो गए सपोर्ट। नाउ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका होगा 469। 469 के बाद आप लगाइए 574। 574 के बाद 779। 779 के बाद आप लगाइए
44,084। 44,084 के बाद फाइनल जो पांचवा आपका रेसिस्टेंस होगा वो होगा 44,189। 44,189 पे लगा लीजिए। तो ये हो गए हमारे 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। इसके अलावा सबसे मेन जो एक चीज है वो जो क्लोजिंग पॉइंट रहता है उसको भी आप एक जबरदस्त टाइप का लेवल मान के चलिए। मान के क्या चलिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है या रेसिस्टेंस का काम करता है, एक महत्वपूर्ण लेवल का काम करता है। ये जो क्लोजिंग पॉइंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको भी एक लेवल लेकर चलिए। नाउ प्रिडिक्शन की बात यदि हम करें तो जहां तक है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मजबूती की तरफ ही हैं, मजबूती की तरफ ही हैं और क्लोजिंग भी मजबूती की तरफ हुई है। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है बट अभी भी उसमें मजबूती बाकी है। हो सकता है वो शॉर्ट कवरिंग के लिए नीचे आई हुई हो, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगी तो एक बार और ऊपर की तरफ चाल चल सकती है। तो जहां तक हो सके, जैसा कि मैंने फ्राइडे के दिन भी के लिए भी प्रेडिक्ट किया था कि बाय ऑन डिप का ही मार्केट रखिए, जो भी नीचे का लेवल मिले उस पे आपको बाय ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं वही बोलूंगा कि मंडे के दिन भी आपको बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी अपनानी है। मैंने लेवल आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, लेवल के अनुसार ही काम करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, लेबल्स के साथ आप काम कीजिए और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी डीमैट अकाउंट ओपन करके लाइव मार्केट में भी मेरे साथ जुड़िए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से आपके लिए शाम को अवेलेबल होऊंगा, सेम प्लेस सेम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।